तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के अपनी इसका क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को इसमें अटेंड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है उससे पहले अपन देखिए हमने जो बेसिक किया था उसके आधारित पर ये पूरा क्वेश्चन है। तो प्लेलिस्ट में जाकर बैक टू बैक सारे वीडियो देखिए, पहले बेसिक पॉइंट्स क्लियर कीजिए, उसके बाद में अपने को क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक पर ही आधारित है, जिसके अंदर अपने के बेसिक पहले थोड़ा यहाँ से बेसिक पढ़ लेते हैं अपन। बेसिक में अपन ने क्या किया था कि जैसे एक रेखा थी ए बी, इस तरह से एक रेखा ए बी थी, फिर क्या किया उस पर इसके बाहर कोई एक बिंदु लिया सी, फिर इसको यहाँ से इस तरह से मिलाया इस ए बी पर वापस एक कोई बिंदु लेकर, उसके बाद में ए को अपने केंद्र माना था, यहाँ से चाप काटा था, फिर यही चाप को वापस यहीं से इसको केंद्र मान कर घुमाया था, फिर यहाँ पर जो बिंदु आया उससे यही चाप की लंबाई पर एक चाप काटा था, फिर इसको इसके सीध में इस तरह से मिलाया था। तो इस तरह से एक समांतर रेखा को आगे बढ़ाने पर एक समांतर रेखा हम अपने को मिल गई। तो यही बेसिक मेथड इसमें यूज करना है। करना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज़ फॉलो करनी है अपने को। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेखा मान लीजिए, कोष्टक में लिखा एक रेखा मान लीजिए ए बी खींचिए। तो अपन पहले ही पता है कि जो स्केल और जैसे यहाँ पर लिखा है पैमाना, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए, तो रूलर तो अपनी स्केल है और पैमाना प्रकार है, प्रकार तो है ही है और रूलर अपनी स्केल है, इसका यूज करना अपने को। तो ये दो चीज़ ले लेते हैं। उसके बाद पहले सबसे पहला प्रोसेस क्या है, ये जो क्वेश्चन क्या था चला रहा है उसके हिसाब से अपने को अटेंड करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेखा ए बी खींचिए। तो मैं ए बी रेखा खींच देता हूँ इस तरह से। ए बी एक रेखा खींचनी है मेरे को इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक एक ए बी रेखा खींच दी। रेखा क्या होती है, जो अनंत रूप से दोनों तरफ से बढ़ती हो, तो ये रेखा है। उसके बाद में क्या किया इसने, और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु सी लीजिए, यानी रेखा के बाहर यानी इसके ऊपर। ये बेसिक पॉइंट अभी मैंने पढ़ा है, इस पर आधारित ही है। तो यहाँ पर मैं कोई बिंदु सी ले लेता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है। फिर अपने को क्या करना है कि जो बिंदु सी है इस पर बिंदु सी से यहाँ ए बी पर लंब ना डालकर एक तिरछी रेखा खींचनी है। हमेशा इस तरह के प्रयोग में कि एक रेखा दी गई हो, एक बिंदु बाहर लेने को बोल रहा हो, तो उसमें क्या करना अपने को ए बी पर कोई एक बिंदु लेना जो इसमें बिल्कुल एक तिरछी रेखा हो जाए। सीधी रेखा होगी तो लंब होगा, यह मेथड यूज नहीं करना है, वो लंब वाला मेथड अलग होता है। तो वो सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर उसको अटेंड करेंगे। लेकिन इसके अंदर देखिए रेखा के बाहर एक बिंदु, इसका मतलब क्या करना, सीधा सा प्रोसेस है कि ए बी पर एक बिंदु लेना, जैसे बिंदु ले लेता हूँ मैं डी, फिर इसको सी को डी से मिला लेना है। अब पेंसिल का प्रयोग प्रकार का प्रयोग करना। प्रकार है हमारे पास में, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको डी को केंद्र मानकर यहाँ से यहाँ इसको घुमाऊंगा मैं। उसके बाद में यहाँ से क्या करेंगे, इसी चाप को, सेम साइज के चाप को यहाँ से यहाँ तक घुमाऊंगा वापस। सेम साइज का चाप जो बिंदु डी पर था वही का वही चाप बिंदु डी सी पर घुमाया आपने। फिर क्या करेंगे, जो यहाँ पर ये बिंदु आया था, कहाँ जहाँ ये चाप कटा था इस रेखा को, ये रेखा है इस तरह से, इसको चाप जहाँ पर जिस पॉइंट पर चाप कट रहा था, सेम लंबाई का चाप जो यहीं पर सेम लंबाई, वापस यहीं पर सेम लंबाई, वापस वही का वही चाप, इसको केंद्र मानकर यहाँ से एक चाप काट देंगे। फिर ऐसा कैसा चाप, यही चाप काटेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर एक बिंदु आ जाएगा अपने, यहाँ पर भी एक बिंदु दे दो, डी दे दो, ई दे दो, इसको एफ दे दो। उसके बाद देखो ये जो बिंदु आया था ये बिल्कुल इसके सीध में है, इसके सामने ही है, बिल्कुल ठीक इसके आगे ही है इस तरह से। तो इसको इस तरह से मिलाना अपने को। उसके बाद में क्या करना है कि इस रेखा को आगे की तरफ बढ़ा देना है, इस रेखा को पीछे की तरफ आगे की तरफ भी बढ़ा देना है। तो देखो एक रेखा बन गई हमारे पास में, ये एक एल रेखा थी तो एक एम, बिल्कुल देखो समांतर रेखा आ गई, एल के समांतर एक रेखा एम आ चुकी है। यानी समांतर रेखा क्या होती है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर अपने मापी थी वो आई थी 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर। थोड़ा आगे गए, बीच में देखा तो फिर से 5 सेंटीमीटर, थोड़ा और आगे गए तो फिर वही की वही दूरी, यानी दोनों रेखाएं समान अंतर के साथ में अनंत रूप से आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरह से सिंपल सा प्रोसेस है। अगर क्वेश्चन में दे रखा कि पैमाना, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए अपने को एक समांतर रेखा गुजारनी है, तो यही प्रोसेस सिंपल प्रोसेस है। इस पर एक बिंदु लेना है, बाहर तो एक बिंदु लेना ही है, फिर इस पर कोई बिंदु लेकर इसको तिरछे रूप में मिलाना है, फिर यहाँ से प्रकार घुमाकर यही प्रकार यहीं पर यूज करना है, फिर यहाँ से यहाँ तक चाप काटना, एक बिंदु आ जाएगा,
इसको इससे मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे स्केल की सहायता से, फिर बिंदु को रेखा को आगे बढ़ा देंगे तो एक एम रेखा पूरी बूटे को प्राप्त हो जाएगी। तो क्लियर, क्वेश्चन फर्स्ट अटेंड हो जाता है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन दूसरा लेते हैं अपन। क्वेश्चन दूसरा क्या है कि एक रेखा एल खींचिए। क्लियर बोल रहा है कि एक रेखा एल खींचिए और एल पर स्थित किसी भी बिंदु एल पर एक लंब खींचिए। इस लंब रेखा पर एक बिंदु x लीजिए जो L से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। x से होकर L के समांतर एक रेखा खींचिए। तो देखो इसके अंदर भी सेम बेसिक पॉइंट यूज कर रहे हैं अपन। बेसिक पॉइंट क्या था, देखो हमने एक बेसिक पॉइंट पढ़ा था इस तरह से, यहाँ से उस बेसिक पॉइंट के अंदर क्या था, जैसे एक रेखा खींची थी अपने, L रेखा खींच दी मान लो। उसके बाद में क्या था हमने कि जो L रेखा पर कोई बिंदु लिया, जैसे कोई भी बिंदु ले लिया, यहाँ पर N बिंदु लिया, इस N बिंदु पर एक लंब डालना था इस तरह से। जो लंब यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर क्वेश्चन में दे रखा होगा, जो भी दूरी पर 4 सेंटीमीटर की दूरी के मान लेते हैं। फिर जो ये बिंदु था यहाँ से यहाँ तक इस लंब जो ये देखो ये लंब है, ये जो लंब है वो 4 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वहाँ पर एक बिंदु लेना जो क्वेश्चन कह रहा है x। फिर इस बिंदु से होकर एक समांतर रेखा को जानी है। तो देखो जिस तरह से इस बिंदु पर लंब डाला गया था, उसी तरह इस बिंदु पर भी इस रेखा से लंब डालना है। तो देखो इस बिंदु पर कैसे करेंगे, इसमें कॉपी घुमा देता हूँ, कैसे इस पर भी एक लंब डालना है। लंब डालने के बाद इसको आगे बढ़ाना है इस तरह से। तो देख सकते हैं अपन, बिल्कुल इजी है, देख सकते हैं एल के समांतर एक एम रेखा प्राप्त हो जाती है। तो यही बेसिक जो है हमने पीछे भी पढ़ा था, यही बेसिक मेथड अपन यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन वापस अटेंड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि एक रेखा एल खींची, अपने को एक रेखा एल खींचनी है। ये रेखा मैं एल खींचता हूँ इस तरह से, ये एल रेखा खींच लेता हूँ मैं। रेखा जो दोनों तरफ से क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ से दोनों रूप से अनंत रूप से आगे बढ़ती हो। तो एक रेखा एल खींची अपने। एल पर स्थित किसी भी बिंदु पर एल पर एक लंब खींची, यानी एल तो रेखा, इस पर कोई भी बिंदु ले सकते हैं अपन, कहीं पर भी। यहाँ पर जैसे यहाँ पर बिंदु ले लिया मैंने, यहाँ पर बिंदु लिया एन, यहाँ पर एक लंब खींचना अपने को। इस लंब रेखा पर, यानी यहाँ से मैं लंब खींच देता हूँ इस तरह से। इस लंब रेखा पर एक बिंदु x खींचिए जो L से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। यहाँ पर एक बिंदु तो लेना है इस लंब पर, ये लंब है। देखो किसी भी रेखा पर इस तरह से कोई भी रेखा अपन डालते हैं तो इसको लंब बोलते हैं। तो इस रेखा पर ये रेखा डाली गई तो ये लंब हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इस लंब रेखा पर एक 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की 4, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर की दूरी है, यहाँ पर एक x बिंदु लेना अपने को, 4 सेंटीमीटर की दूरी। अब बोल रहा है कि x से होकर L के समांतर रेखा खींचनी है। तो देखो जिस तरह इस बिंदु पर ये लंब डाला गया था, उस तरह इसी बिंदु पर एक लंब डालना है इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक एक लंब डालना है। फिर इस लंब को आगे बढ़ाना है उसके। तो देख सकते अपन अपने पास में एक M एक समांतर रेखा आ जाती है। तो L समांतर M, समांतर रेखा का क्या चिन्ह है, ये इस तरह से दो खड़ी रेखा खींच के L और M, सिंपल। तो दोनों क्वेश्चन इसमें अटेंड हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।